धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। हर एक रुकावट, हर एक उलझन, हर एक रोकने वाली वस्तु को मेरा और आपका परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उस पर मुझे और आपको जय दिलाता है। धन्यवाद हो प्रभु का फिर से कि उसने हमें समय में जुड़ने का, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करने के लिए सुंदर समय दिया है। धन्यवाद हो उस प्यारे परमेश्वर का जिसने हमें संभाला है। तो आइए हम इस समय में पूरी रीति से अपने परमेश्वर को पूरा कंट्रोल देंगे, पूरी रीति से अपने हृदय को अपने प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, अपनी ज़िंदगी को अपने प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और उससे कहेंगे कि वो हमें अपने लिए, अपने कार्यों के लिए, उस भलाई के लिए जिसकी उसने मुझे और आपको बनाया है, हमें बहुत आयत से इस्तेमाल करें और हम अपने स्वामी के काम आ सकें, हम अपने परमेश्वर के काम आ सकें, हम वो आदर के बर्तन बन सकें जो उसके काम आ सके, जो उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आइए हम वचन पढ़ें, उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस पवित्र परमेश्वर को महिमा देंगे जिसने हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अब तक पूरा किया है। भजन संहिता 56 उसकी 3 और 4 आयत में हमारे बीच में पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। साम्स 56 और उसकी 3rd और 4th वर्स में हमारे बीच में पढ़ूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो सुंदर वचन के लिए, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए। हमारा परमेश्वर जानता है हमारी नीड्स को, हमारे मन की इच्छाओं को, हमारे स्टेटस को, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, सब कुछ उसके सामने खुला है और वो हमसे उसी प्रकार से बात करता है। वो हमें हमारी हर एक ज़रूरत को एड्रेस करने वाला परमेश्वर है। वचन बड़े सुंदर रूप से कहता है, प्राचीन काल से ना तो किसी परमेश्वर यहोवा के बारे में सुना गया, ना तो कानों से सुना गया और ना देखा गया, जो अपने बाट जोने वालों के लिए कार्य करे। तो मैं और आप उस सामर्थी परमेश्वर की उपासना करते हैं जो अपने बाट जोने वालों के लिए, अपने से उम्मीद रखने वालों के लिए, अपनी ओर ताकने वालों के लिए काम करता है। वो उनकी हर एक नीड को, हर एक ज़रूरत को, हर एक प्रार्थना को सुनता और उसका उत्तर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर रूप से लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा। ऐसा नहीं है डर नहीं लगेगा, डर जो है उसका ना होना नहीं है, ऐसा नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन जब डर लगेगा तो मैं उसे कैसे कॉन्कर करूंगा। मेरी और आपकी जिंदगी में डर नहीं है, ऐसा नहीं होगा, परंतु मेरी और आपकी जिंदगी में उस पर जय पाने की एक वे है, एक रास्ता है। वो क्या है? यहाँ पर लिखा है, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर पर भरोसा करके, प्रभु पे विश्वास करके, जीवित परमेश्वर की ओर ताककर मैं और आप अपने हर एक डर पर, हर एक परिस्थिति पर जय पा सकते हैं। सुंदर रूप से मेरी और आपकी जिंदगी में आज इस वचन को, ये वचन बताता है, हमें इस बात को जान लेना है कि डर लगे, कोई भी परिस्थिति हो, भय हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी डिस्करेजमेंट हो, हम याद रखें कि परमेश्वर पर भरोसा करके, अपने प्रभु की जय जयकार, उसकी उपासना, उसकी ओर देखकर, उसकी ओर ताककर मेरी जिंदगी का हर एक डर, हर एक भय, उस पे मैं ओवरकम कर सकती हूँ, उस पे मैं जय पा सकती हूँ। जय को, डर को ओवरकम करने का, डर पे जय पाने का जो सीक्रेट है वो है परमेश्वर को कंट्रोल देना, प्रभु को कंट्रोल देना। दाऊद कहते हैं, जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे प्रभु के हाथों में है, क्योंकि सब कुछ उसका है, क्योंकि उसके हाथों में सारा कंट्रोल है, क्योंकि वो कंट्रोलर है। इसलिए घोर अंधकार में भी मेरी कुछ हानि नहीं होगी, किसी भी परिस्थिति में भी मेरी कुछ हानि नहीं होगी। मेरे जीवन का हर एक डर जाता रहेगा जिस सेकंड में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने परमेश्वर को दे देती हूँ और उसके वायदों को याद रखूं, उसके प्रोमिसेस को याद रखूं। वचन कहता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, उसने जो कहा है वो पूरा करता है। उसने कहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तुझे नहीं त्यागूंगा, तो वो मेरे और आपके साथ चलेगा। व्यवस्था विवरण 31 उसकी 8 आयत में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है,
वो तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, तेरा मन कच्चा ना हो, भयभीत मत हो, डर मत, व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, किसी भी प्रकार से तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरे आगे चलने वाला कौन है? तेरे आगे चलने वाला, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वो तेरे संग रहेगा, वो कभी तुझे नहीं छोड़ेगा, वो हर पल में तेरे संग रहेगा, ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। मेरा और आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जीवित है, वो मेरे और आपके साथ साथ रहता और साथ साथ चलता है। वो हमारी दाहिनी ओर हमारी आड़ है, तो डर किस बात का है, भय किस बात का है? दाऊद कहते हैं, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। जब भी मेरे मन में ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आएंगी जो मुझे डराने वाली हैं, जो मुझे परेशान करने वाली हैं, जब भी मेरा विरोधी मेरे जीवन में उसका सबसे बड़ा हथियार मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का डर या भय फेंकेगा मेरी ओर, उससे मेरे जीवन पर वार करेगा, मैं अपने प्रभु पर भरोसा रखूंगा, मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य के द्वारा मैं उसका धन्यवाद करूंगा, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, उसके वचन पर बना रहूंगा, उसके वचन से नहीं डिगूंगा, उस विश्वास में बना रहूंगा जो मुझे आगे लेकर के जाएगा। वचन बड़े सुंदर रूप से कहता है, यदि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इब्रानियों 10 में, और यदि वे भटक जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। मैं और आप इस अंत के समय में, इस संसार में, इस दुनिया में, लोगों के बीच में जो हमारा वेपन है, जो हमारी ढाल है, जो हमें बचाएगा, जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, जो हमें स्थिर रखेगा, वो हमारा विश्वास है। और वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। कोई परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? कोई मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। हम जानते हैं 4 ऐसे लोगों के बारे में वचन बताता है दानियल की पुस्तक में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्हें जलती हुई, धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया। वो मुड़े नहीं, वो डिगे नहीं, वो वचन से, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के भय में चलते रहे, परमेश्वर की आज्ञा से मुड़े नहीं। उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनके जीवन में बड़े टेम्पटेशंस थे, उनकी परिस्थितियां बदल गई थी, उनका खान पान बदल गया था, उनकी जिंदगी बदल गई थी, उनके नाम बदल गए थे, उनकी आइडेंटिटी बदल गई थी, उनके कंट्रीज बदल गए थे, देश उनको छोड़ना पड़ा था, उनका रहन सहन बदल गया था, आसपास के लोग बदल गए थे, सब कुछ बदल गया था, लेकिन वो नहीं मुड़े। उनका मन परमेश्वर की ओर दृढ़ था। वो अपने वायदे पर, परमेश्वर से दिए किए हुए अपने कमिटमेंट पर अटल बने रहे, और आग की धधकती हुई भट्टी भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकी। वरन क्या हुआ? परमेश्वर को उनके जीवन से महिमा मिली। उनके सारी वो बंधन जिसमें वो बांध करके फेंके गए थे, वो सब जल गए, वो सब नष्ट हो गए, परंतु उनका एक बाल भी नहीं इफेक्ट हुआ। उनके जीवन से परमेश्वर ने अपनी गवाही क्रिएट कराई और उनका पद ऊंचा किया गया। उन्हें सांसारिक रूप से भी वो सम्मान, वो स्टेटस मिला जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, सिर्फ प्रभु दे सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम याद रखें, जब भी हमें डर लगे, 2 बातें मैं और आप अपनी जिंदगी में याद रखें। पहली बात, इस बात को याद रखें कि हमारा जो विरोधी है वो हर पल में हमें उस गरजने वाले सी की नाई इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो वो हर पल में हमारी जिंदगी, उसका जो सबसे बड़ा वेपन है वो हमारे जीवन में डर क्रिएट करना है, क्योंकि वो जानता है अगर हम डर जाएंगे, अगर हम भयभीत हो जाएंगे, अगर हम हताश हो जाएंगे, अगर हम निराश हो जाएंगे, तो हम अलग हो जाएंगे परमेश्वर के वचन से। हमारा ध्यान जो है वो अपनी डर, अपनी चिंताओं की ओर चला जाएगा। हम जीवित परमेश्वर को भूल जाएंगे, उससे जुड़े रहना भूल जाएंगे, उसके वचन पर चलना भूल जाएंगे। तो हम याद रखें, पहली चीज परमेश्वर का प्रेम हर एक भय से बड़ा है।
लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 4:18 में, जो सिद्ध प्रेम है वो भय को दूर करता है। जो प्रेम मुझसे और आपसे मेरा परमेश्वर करता है, उसके द्वारा मेरे जीवन से सारा भय, सारी चिंता, सारी फिक्र दूर की जाती है। उसने मुझसे प्रेम किया है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता रहेगा। ये मेरे और आपके जीवन का ढांढस है, ये मेरे और आपके जीवन की कॉन्फिडेंस है। और यदि वो मेरी ओर है तो कोई मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, हम प्रभु के पुत्र हैं। और वचन कहता है रोमियो 8:15 में कि हमें डर का नहीं, भय का नहीं, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। हमारा जीवित परमेश्वर हर एक परिस्थिति के ऊपर विराजमान है और वो सर्वदा मेरे और आपके साथ है और रहेगा, और कोई परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। जो उपकार उसने मेरी और आपकी जिंदगी पर किए हैं, उन सब के लिए इस समय अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। वो प्रेम जो उसने मुझसे और आपसे किया है, उस प्रेम के द्वारा उस प्रेम के लिए अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके अनुग्रह के लिए अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस दया के लिए, उन आशीषों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में सुंदर रूप से भर दी है। वो अबंडेंस, वो भरपूरी, वो जय, वो सामर्थ जो मेरे और आपके परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिंदगी में दी है, उन सब के लिए अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीसस, धन्यवाद राजू, धन्यवाद राजू, धन्यवाद राजू की महिमा आपकी स्तुति। धन्यवाद राजू। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। हमने शांति पाई है, यीशु के नाम से पाई है, यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा, मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के नाम से मिलती है हमको जय। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के नाम से शैतान को भागना है। जब हम खड़े होते यीशु के नाम से, तब कौन खड़ा हो सकता है? यीशु ही के सामर्थी नाम से
दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी यारों, जीवन भी दे देंगे सेवा में ऐसी यारों, सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे, सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, तो शहीद होके क्यों ना मरे हम। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीद होके क्यों ना मरे हम, सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे, सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए उद्धार का है मार्ग यीशु हालेलुया, उद्धार का है मार्ग यीशु हालेलुया, और सामर्थ का है द्वार यीशु हालेलुया, और सामर्थ का है द्वार यीशु हालेलुया, हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। धन्यवाद राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो पिता, सारा आदर आपको मिले पिता परमेश्वर, सारा सम्मान आपके पवित्र नाम को मिले, क्योंकि आप आदर और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपके सारे उपकारों के लिए पिता, अनगिनत उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं कि हर एक रुकावट पे जयवंत करके पिता आपने इस समय हमें अपनी नजदीकी में खींचा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम ऊंचा उठाती हूँ। धन्यवाद पवित्र 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 परमेश्वर, आपका नाम जय पाए पिता, आपका नाम पिता परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार हो, आपके नाम को सारी महिमा मिले, सारा आदर मिले पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने झुका कर हाथ उठाता
परमेश्वर मैं नाम बनाम करते हुए पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो इस समय हमारे साथ जुड़ा है पिता, आने वाले समय में जो भी इसमें जुड़ेगा आपको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। पवित्र परमेश्वर, आप हर एक की सुधि लीजिए। आप हमारी मन की इच्छाओं को जानते हैं। आपके सामने सब कुछ खुला है, जिससे हमें काम है उसके सामने सब वस्तुएं खुली हुई है और प्रकट है पिता। इसलिए पिता पाना नहीं चाहते, हम कुछ भी अपने तक रखना नहीं चाहते। हृदय से अलग कीजिए पिता, और अपनी शांति, अपने आनंद और वो लाभ की बातें जो हमें बढ़ाती है पिता, जो हमें रेस्टोर करती है, जो हमें अपने आपके मार्ग पर चलने में सहायता करती है, उन्हें हमारे हृदय में भरिए पिता। अपनी शांति, अपने आनंद, अपने पेश महिमा देने वाले हूँ, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करने वाले हूँ पिता। हर एक बात के द्वारा हमारे जीवन की आपको महिमा मिले, कार्य पूरे हो पिता जो आपको महिमा दिलाए पिता परमेश्वर। पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता। हमारे शरीर के हर एक अंग को, जैसा आपका वचन कहता है कि अपने अंगों को, अपने शरीर के अंगों को धर्म का आपकी उपासना करते, और हम जानते हैं कि आप हमारी समझ और विनती से कहीं गुना अधिक कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपको महिमा मिले, अपने वचन से हमसे बातचीत कीजिए और हर एक की मन की इच्छा को आप इस समय एड्रेस कीजिए पिता परमेश्वर। योजना बताइए, समझाइए, इच्छा रिवील कीजिए, उस पर चलने की हमें सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, और बड़े अद्भुत रूप से उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में दिया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी नेटवर्क की समस्याएं, बहुत सारी ऐसी अनप्लान्ड परिस्थितियां, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जो वो जब हम उसकी ओर ताकते हैं तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। अच्छा, सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो सीधा मार्ग निकालने वाला, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने वाला, मार्ग को समतल करने वाला मेरा और आप, उसके प्रॉमिसेस मेरे और आपके जीवन के लिए इंटैक्ट हैं। वो जीवित, अब विश्वास योग्य अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने वाला प्रभु है। तो हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी में याद रखना है, और हमें से हर एक के जीवन में, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे समय आया, ऐसे पॉइंट्स आए हैं, ऐसा समय आया है, और हम सबकी ज़िंदगी में मैं समझती हूँ आया होगा, जब हम अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं, जब हम बिल्कुल थक गए होते हैं, परिस्थितियों से बिल्कुल परेशान हो गए होते हैं। वो लोएस्ट पॉइंट्स जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जब सबसे ज़्यादा संभावना होती है हमारे टेम्पटेशंस के द्वारा अट्रैक्ट होने की, हमारे परमेश्वर से अलग होने की, हमारे उस मार्ग से भटके, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है, तो हम अपना पेशेंस धीरे धीरे खोने लगते हैं। लेकिन उन पॉइंट्स पे मुझे ये बात याद रखनी है, इस बात को स्मरण रखना है कि मैं परेशान करने वाली परिस्थिति हो, परंतु वो मेरी हानि नहीं कर सकती है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मेरे साथ मेरा महायाजक है, जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे हर पल में मेरा हाथ पकड़ के, हर एक परीक्षा में, कितनी भी घोर अंधकार की तराई हो, वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलता है। और भजन संहिता 23 में दाऊद बड़े सुंदर रूप से कहते हैं कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। वो इस बात की मेरे और आपके जीवन में ढांढस होना, कॉन्फिडेंस होना आवश्यक है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और चाहे हम लोएस्ट पॉइंट्स पे हों, चाहे हम, अय्यूब उसके 2 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, जब अय्यूब जो थे वो परीक्षाओं में थे, जब उनका धीरे धीरे करके उनकी सारी आशीषें, जो कुछ उनके पास बहुत आयत से था, जो कुछ उनके पास भर थे, जब उनके पास जो कुछ था वो धीरे धीरे करके रखना है। और अय्यूब कहते हैं, अय्यूब 10 अध्याय में, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्थितियां विपरीत थी, लोएस्ट पॉइंट पे थे, जो कुछ था वो ऑलमोस्ट हो चुके थे, बाकी सब कुछ खत्म होने को था। उनके पास उनकी परिस्थिति जो थी वो एक बिल्कुल हताश करने वाली, निराश करने वाली, दुख
लाने वाली परिस्थिति थी, लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को नहीं डिगने दिया, प्रभु के प्रति अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। आंसर क्या है, जवाब क्या है? तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। अगर हम परमेश्वर करें, हमारा यीशु मसीह हमसे कहता है, बोझ से दबे हुए और थके हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन में बड़ी सुंदर रूप से लिखा हुआ है यशाया उसके 40 अध्याय में है कि जो मजदूरी देने की है वो परमेश्वर के पास है और जो बदला देने का है वो परमेश्वर के पास है। तो मेरा और आपका परमेश्वर जो है, यशाया उसका 40 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है। तो हमें जो बदला मिलना है, हमें जो प्रतिफल मिलना है, हमें जो कुछ मिलना है वो हमारे परमेश्वर से मिलना है। इसलिए हम डरे ना, हम भयभीत ना हो, हम चिंता ना करें। हो सकता है दुनिया में हमारी परिस्थितियां अच्छी ना हो सकता है हम बहुत लोएस्ट पॉइंट्स पर हों, अपने बिल्कुल हताश, निराश, डिस्करेज। बात को याद रखें कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, और जब हम इस बात को स्मरण करेंगे कि हमारे साथ वो जीवित परमेश्वर है जो हमारी समझ और बुद्धि से, हमारी समझ और विनती से कहीं गुना अधिक कार्य कर सकता है, हमारे साथ वो जीवित परमेश्वर है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले चल रहा है, तो मेरी और आपकी जिंदगी से सारा डर जाता है। स्थितियों में मुझे ढांढस देता है। वचन कहता है हमारा ऐसा महायाजक साथ दुखी ना हो सके। हमारे पास कंफर्ट प्रोवाइडर है, हमें शांति देने वाला, हमें तसल्ली देने वाला। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने ये नहीं कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश नहीं होगा, उसने ये नहीं कहा संसार में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। उसे पता है हम क्या फील कर रहे हैं, उसे पता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे विचार क्या हैं, और वो उसके अनुसार मेरे और आपके जीवन में ढांढस देता है। एक गीत हमने शायद सुना होगा, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा बाप के पास अब जाने को। बर्जी इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिलेर और शाद तुम होगे, यानी करेजियस और खुश आनंद से तुम परमेश्वर से जाके सब कहो, बाप से जाके सब कहो। कौन और ऐसा दोस्त है लायक जो उठाए दुखों को, हर कमजोरी को वो जानता, जाके उससे सब कहो। ये मेरे और आपका प्रिविलेज है, मेरे और आपकी के लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसा महायाजक है, हमारे पास ऐसा दोस्त है, ऐसा मित्र है, हमारे पास ऐसा पिता है, वो कंफर्ट प्रोवाइडर है जो हमारी परिस्थितियों को जानता है, समझता है और उसके अनुसार मुझसे और आपसे व्यवहार करता है। इसके साथ मैं एक बात याद रखूं कि परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए बहुत सुंदर प्लान है और वो प्लान पूरा करने के लिए मेरी जिंदगी में सब चीजें उसके द्वारा पूरी हो रही हैं। जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी आइडेंटिटी, अपना देश, अपना परिवार, अपना स्टेटस, अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने प्राण भी वो खोने को दे, लेकिन प्रभु ने उनके विषय में जो योजना बनाई थी प्रभु उसे पूरी कर रहा था। परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में सब कुछ अलाउ किया, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की योजना उनके जीवन में उनके कैरेक्टर को रिफाइन करने की, उन्हें बेहतर बनाने की और वहां ले जाने की, लोगों के काम आ सके, जहां वो परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। उत्पत्ति 50 अध्याय 19 आयत में उनका ये वचन है, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वे ऐसा करें कि उस काम को पूरा किया था। तुमने तो ये चाहा था कि मैं नष्ट हो जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, तुमने मेरी बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में मेरी भलाई का विचार किया था जिससे ये हो जो आज प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तो हमारे द्वारा परमेश्वर की विशेष योजनाएं पूरी होने जा रही हैं। हम इस बात को याद रखें और इसलिए हर एक परिस्थिति मुझे और आपको उस योजना के और निकट है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कठिन परिस्थितियों में घबराएं ना, ऐसी परिस्थितियों में हम डरे ना, ऐसी परिस्थितियों में हम डिस्करेज ना हो। हमारा विरोधी यही चाहता है कि हम डिस्करेज होके, अपना ढांढस खोके अपने परमेश्वर से अलग हो जाएं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। परंतु याद रखना है कि हमारा कंफर्ट प्रोवाइडर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हर पल में मेरे और आपके साथ रहेगा। जब परिस्थितियां विपरीत हो, मुझे और ज्यादा अपने कार्य में लग जाना है। जब परिस्थितियां मुश्किल हो, मुझे और दुगनी रूप से परमेश्वर की आराधना, प्रभु की उपासना करनी है। मेरी अपनी गवाही है,
डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में, बहुत विपरीत सर्कमस्टेंसेस में जब परमेश्वर की आराधना हम करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सारे बंधनों को खोल देते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब समय ठीक है, जब सब कुछ अच्छा है, तब आराधना करना, और जब समय विपरीत है तब आराधना करना एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप करके देखें, ये मेरी अपनी ज़िंदगी की गवाही है। जिस समय परमेश्वर को मैंने उस समय में पुकारा जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग परिस्थितियों में थी, बहुत ज़्यादा हताश करने वाली, निराश करने वाली परिस्थितियों में थी, अपने घर से दूर थी, अपने फैमिली से दूर थी, मैं बहुत ज़्यादा उन परिस्थितियों में थी जो मुझे बहुत 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 डिस्करेज, बहुत परेशान कर रही थी। जब मैंने परमेश्वर की आराधना की, प्रभु से प्रार्थना की, तो प्रभु ने परिस्थितियों को बदल दिया, परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें वापस रेस्टोर कर दी जो उसकी योजना के अनुसार थी, जो उसने मेरे लिए सोची थी, और आने वाले समय में भी सुंदर योजनाएं उसने हम सब के लिए बनाई हैं। उसके विशेष प्लान्स हैं और उन्हें सही समय पर हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा। जब परिस्थितियाँ विपरीत हों तब हमें और ज़्यादा दुगने फोर्स के साथ अपने कार्य को, आराधना को, परमेश्वर से प्रार्थना को पूरा करना है, और प्रभु हमारी जिंदगियों में परिस्थितियों को बदल देंगे, वो हमारा निकास करेंगे। कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में लिखा है, पैरा कुरिन्थियों के 10 अध्याय में, कि परमेश्वर जो है वो तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा से निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो वो हमें हमारी परीक्षा, हमारे कैपेसिटी से बाहर, हमारी एबिलिटी से, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तक दुख उठाने के बाद, परिस्थितियों को सहने के बाद हमारा परमेश्वर हमें वापस रेस्टोर करेगा, ये उसका वायदा है। इसलिए हम अपने ढांढस को ना खोएं, अपनी उन प्रतिज्ञाओं को जो प्रभु ने मुझसे की है हम याद रखें। हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी सहायता करता है, इस बात को हम याद रखें, सहायता करें, हम में से हर एक को अपने लिए इस्तेमाल करें, अपनी ये बहुतायत से इस्तेमाल करें। हमारी जिंदगी के हर एक डिस्करेजमेंट, हर एक हताशा, निराशा, डर, भय, यीशु आप अपनी पवित्र सामर्थ्य के द्वारा हमारी जिंदगी से दूर कीजिए, भर दीजिए हमें अपनी सामर्थ्य से कि हम हर परिस्थिति पर जयवंत हो सके।